बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं आलू गोभी की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 3.5 किलो गोभी ले लिया, उसे हमें इस तरह बारीक बारीक काट लिया है। हमने यहाँ पे 1 किलो पूरे आलू लिए हैं, उनको भी हमने ऐसे काट लिया है। 3 हमने यहाँ पे बड़े बड़े प्याज लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं, हमने 2 गड्ढे यहाँ पे लहसुन लिया है। अदरक जो कि गोभी में ज़्यादा डाला जाता है, कहते हैं गोभी में मतलब अदरक डालने से बादी कम हो जाती है। तो 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पे अदरक का पेस्ट लिया है। 1.5 टेबल स्पून हमने यहाँ पे हरी मिर्च का पेस्ट लिया है। 3 टेबल स्पून हमने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर लिए है। 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया है। 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पे नमक लिया है और हमने यहाँ पे 2 कप ऑयल लिया है। तो सबसे पहले हम गोभी और आलू को साइड पर रख के सबसे पहले हम मसाला उबाइल होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रेशर ले लिया है। सबसे पहले हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज डालने के बाद हम इसमें बाकी का मसाला अदरक हरी मिर्च वगैरह सब कुछ शामिल कर देते हैं। उसके बाद हम इसमें नमक मिर्च और हल्दी भी डाल के इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। पानी ऐड करने के बाद ये देखिए हमने पानी ऐड कर लिया। अब हम इसको प्रेशर लगा देते हैं 10 मिनट के लिए तकरीबन, जब तक हमारा मसाला अच्छे तरीके से जो गल ना जाए। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे देखिए हमारा मसाला अच्छे तरीके से हो चुका है। हमने प्रेशर में निकाल के उसको पैन में डाल दिया है, उसे पीस लिया है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद हम इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए भूनेंगे। फिर हम इसके बाद क्योंकि हमने आलू डाल के भी इसको भूनना है ना, तो हम पहले मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि मसाले की जो स्मेल है वो अच्छे तरीके से निकल आए। तो फिर हम इसमें आलू डाल देंगे। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे देखिए हमारा मसाला अच्छे तरीके से भून चुका है। ये देखें इसकी तरीका रंग कितना प्यारा निकला है। इसमें हम आलू ऐड करेंगे। आलूओं को हम अच्छे तरीके से मसाले में मिक्स करने के बाद इसमें हम 1 चम्मच जड़ा मिर्च डालेंगे। 1 चम्मच हम इसमें पिसा हुआ जीरा डालेंगे। 1 चम्मच हम इसमें खुश्क धनिया डालेंगे पिसा हुआ। तो फिर इसको हम अच्छे तरीके से फिर भून लेते हैं। तकरीबन 5 मिनट अगर हम भूनेंगे ना तो हमारे आलू अच्छे तरीके से हो जाएंगे। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे देखिए हमारे आलू अच्छे तरीके से भून चुके हैं। फिर इसके साथ ही इसमें गोभी ऐड कर देंगे। जब तक हमारी गोभी होगी आलू हो जाएंगे। हम फिर इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी का छिड़काव लगा सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे ही इसकी आंच धीमी कर देंगे और इसको दम पर रख देंगे। तकरीबन ये 15-20 मिनट के लिए दम पर पकेगी, जब तक गोभी हमारी पानी ना छोड़ दे। फिर जब गोभी हमारी पानी छोड़ देगी उसके बाद हम इसको फुल आंच पर डाल के तो हम इसे पका लेंगे। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे देखें हमारी गोभी ने अच्छे तरीके से पानी छोड़ दिया है और इसके बाद ये देखें हमारे आलू भी अच्छे तरीके से पक चुके हैं। अब हम इसको फुल आंच करके अच्छे तरीके से पका लेंगे ताकि हमारी जो गोभी है वो सही तरीके से पक जाए। यहाँ पे देखिए हमारी हंडिया अच्छे तरीके से, ये देखें हमारी हंडिया ने घी छोड़ दी है, अच्छे तरीके से भून चुकी है। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। अगर आप गोभी में गरम मसाला थोड़ा सा तेज़ डालेंगे तो इसमें बहुत प्यारी खुशबू निकल आएगी। और इसमें हम धनिया ऐड करने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके तो हम इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे रख देंगे ताकि दम की आंच पर 10 मिनट के लिए हमारा धनिया और गरम मसाला पक जाए और जो हमारी अभी गोभी खड़ी है वो भी अच्छे तरीके से बैठ जाए और फिर हम इसके नीचे से चूल्हा बंद कर देंगे। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे देखें हमारे 10 मिनट का दम हो चुका है गोभी का। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके तो आपको सर्व करके दिखाते हैं। देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन रंग है गोभी का। तो ये देखिए कितने प्यारा सा गोभी का कलर आ चुका है। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे देखें हमारी गोभी जो है बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसका कितना प्यारा सा रंग आया है।
तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँच सके। तो अगर आपको हमारी कोई मतलब नई वीडियोस अगर आपको चाहिए तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।